अस्सलामुअलैकुम। दोहरा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 504 का लेसन नंबर, ये कौन सा लेसन है? 43। लेसन नंबर 43 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टॉपिक नंबर 255 से 259 तक कवर करेंगे। फोकस ऑन फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये पिछले चैप्टर में हमने फोकस ऑन फॉर्म्स का जो था अप्रोच वो पढ़ी थी। अब जी फोकस ऑन फॉर्म जो ये अप्रोच टीचर्स अपनाती हैं, तो इस अप्रोच में किस किस्म की कितनी काइंड्स की वो इंस्ट्रक्शन बच्चों को दे सकती हैं जिसकी मदद से बच्चे फॉर्म पे फोकस कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जी इसमें आगाज़ इसका किस तरह हुआ था। द इंटरेस्ट इन फोकस ऑन फॉर्म ऑल्सो केम एज आ रिएक्शन टू द स्टडीज़ ऑफ फ्रेंच इमर्जन प्रोग्राम्स इन कैनेडा। कनाडा में फ्रेंच सिखाने के प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा बड़े थे, जिसकी वजह से इस अप्रोच की तरफ लोगों का इंटरेस्ट हुआ। पहले पहले ये जो प्रोग्राम्स थे इसने बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिए, बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके इतने कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं दे पाया ये प्रोग्राम जो भी था फ्रेंच सिखाने का। तो जी इस हवाले से फिर इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, ज़्यादातर रिसर्चर्स जो थे उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया एक्सपेरियंशियल अप्रोचेस पे। ये एक्सपेरियंशियल अप्रोच है ना, तो उन्होंने ऐसी अप्रोचेस पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। इस पैराग्राफ में सिर्फ यही समझा रहे हैं। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शन कैसी कैसी होती हैं, किस किस्म की होती हैं फोकस ऑन फॉर्म में। एलिस ने कहा, एलिस आइडेंटिफाइड 4 मैक्रो ऑप्शंस टू फोस्टर नोटिसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्म्स। 4 मैक्रो ऑप्शंस उसने दी हैं जिसकी मदद से आप बच्चे को नोटिस करवा सकते हैं या प्रोसेस करवा सकते हैं उसकी सेकेंड लैंग्वेज की फॉर्म्स पे। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन प्रैक्टिस, नेगेटिव फीडबैक। ऊपर वाली जो दो हैं प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, ये दोनों आगे समझाई हुई हैं। प्रोडक्शन प्रैक्टिस में यही होता है कि जब एक बार उन्होंने नोटिस कर ली बच्चों ने, तो फिर उन्हें प्रैक्टिस करवाएं, उन्हें रिपीट करवाएं। रिपीट करवाने से भी तो नोटिस होता है ना, तो रिपीट करवाएं उन्हें वो फॉर्म्स। और नेगेटिव फीडबैक ये है कि जब बच्चा आपके सामने कोई एरर करे तो आप उसकी फॉर्म दुरुस्त अंदाज में उसके सामने बोलें, उसको नोटिस करवाएं कि आपने यहाँ पे ये गलती की। अच्छा जी, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन क्या है। इन प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन pedagogical intervention take place at the input stage when learners are actively engaged in comprehension। सबसे पहले जब टीचर कोई टॉपिक बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाती है तो वो कौन सी स्टेज होती है, वो इनपुट स्टेज होती है। इनपुट स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, कंप्रीहेंशन स्टेज आती है। कि वो जब इनपुट टीचर ने दी तो उसके बाद जो बच्चा होता है वो कंप्रीहेंशन स्टेज पे होता है, कि मतलब उस चीज़ को समझ रहा होता है, उसका मीनिंग समझ रहा होता है। ठीक है, It assumes that focus on form intervention at comprehension stage will be less cognitively demanding। अब उनका मानना ये है कि ये जो प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है, ये जो आपने फोकस ऑन फॉर्म करवाना है बच्चे को, अगर आपने नोटिस करवाना है बच्चे को, तो आप ये कम्प्रीहेंशन स्टेज पे करवाएं। जब बच्चा मीनिंग समझ रहा होता है ना, उस स्टेज पे उसको साथ ही नोटिस भी करवा दें, तो तब ये उसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा है, आपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया है कि इंग्लिश में 3rd फॉर्म के साथ ईडी लगेगा। पास्ट में जाए, पास्ट की जब भी आपने बात करनी है तो ईडी में करनी है। ठीक है, अब ये वो सारा स्ट्रक्चर समझ रहा है कि ईडी में, ये ईडी का मतलब होता है पास्ट। अब साथ ही आपने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसको नोटिस करवा दिया कि जी ये ईडी का जो मतलब है, ईडी का जो फॉर्म है, ये जी 3rd फॉर्म है, ये वो क्या है, पास्ट परफेक्ट में लगती है और हर किस्म के परफेक्ट में लगती है। परफेक्ट जो सेंटेंसेस होते हैं ना उनमें। अब साथ ही आपने ये नोटिस करवा दिया उसे, तो जी उनका ये कहना है कि कंप्रीहेंशन स्टेज पे जब बच्चा मीनिंग समझ रहा होता है तभी उसको नोटिस करवा दें
फॉर्म भी, ताकि वो उस फॉर्म के साथ उसका मीनिंग समझे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? द इनपुट इज़ केयरफुली मैनिपुलेटेड एट द कंप्रीहेंशन स्टेज। लर्नर्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू नोटिस द टारगेट ग्रामेटिकल फीचर्स। ठीक हो गया। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन में जब बच्चा प्रोसेस कर रहा होता है, कंप्रीहेंशन स्टेज पे मीनिंग समझ रहा होता है, तब ही टीचर साथ उसको फॉर्म भी नोटिस करवाती है कि इस फॉर्म का ये मतलब है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया नोटिस करवाने का। अब जी लेस एक्सप्लिसिट प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन ऑप्शंस के जी, एक तो ये आपने वाज़िया तौर पर बच्चे को ऊपर बताया था ना कि ठीक है ये फॉर्म ये है और इसका मीनिंग ये है। ठीक है, ये वाज़िया तौर पर आपने बताया। अब लेस एक्सप्लिसिट कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसकी मदद से आप फोकस करवा सकते हैं बच्चे को फॉर्म पे, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं। जी सबसे पहले है इनपुट फ्लड। इनपुट फ्लड क्या होता है कि आपने एक्सप्लिसिट का मतलब पता है ना? अच्छा, बहरहाल नहीं पता तो गूगल से कर लें। इनपुट फ्लड का क्या होता है? इनपुट फ्लड ये होता है कि आपने बच्चे को, अगर मिसाल के तौर पर उसे सिखाना है, प्रेजेंट परफेक्ट सिखाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लगता है। अब आपने एक पूरी स्टोरी उसके सामने ऐसी ही रखी है जिसमें हर जुमले में हैज़ आ रहा है, तो आपने क्या किया, इनपुट जो दी उसका फ्लड, दरिया बहा दिया, सैलाब ले आए ना आप बच्चे की ज़िंदगी में, बच्चे के दिमाग में आप सैलाब ले आए हैं उस इनपुट का। तो ये लेस एक्सप्लिसिट है कि आपने ना वाज़िया तौर पर उसको इंस्ट्रक्शन दी है, जब बस उसको सामने एक ऐसी इनपुट रखी है जिसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में वो चीज़ पाई जा रही है, जिसकी वजह से वो बच्चा प्रोसेस कर पा रहा है कि अच्छा इसका क्या मतलब है, ये फॉर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं इसे नोटिस करूँ। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? आपने इनपुट का फ्लड ले आया। दूसरा क्या तरीका है इनपुट इन्हेंसमेंट का, कि आपने जो कोई टॉपिक उसको इंट्रोड्यूस करवाया है तो आपने उसके साथ उसकी बहुत डिटेल या उसकी बहुत ज़्यादा क्या कह लें काइंड्स बयान कर दी हैं। ठीक है, उसकी डिटेल बयान कर दी है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ये भी मीनिंग हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। ठीक है, आपने इन्हेंस कर दिया है इनपुट को कि वो बच्चा फोकस करने पे, नोटिस करने पे मजबूर हो गया है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंप्रीहेंशन बेस्ड एक्टिविटीज़, कि आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवा दी हैं बच्चे को जिसकी मदद से वो फोकस कर पा रहा है, नोटिस कर पा रहा है फॉर्म्स को। ठीक है, ये लेस एक्सप्लिसिट तरीके हैं प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के। अब जी एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? वाज़िया तौर पर जो टीचर इंस्ट्रक्शंस दे देती है, जो सिखा देती है बच्चे को, जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देती है, वो होती है एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस। इन explicit instructions, the pedagogical intervention impinges on the learner's L2 knowledge by deliberately directing them to attend to form। जी इसमें वाज़िया तौर पर बच्चे को कहा जाता है कि जी नहीं, इस पे फोकस करें, ये फॉर्म ऐसे है, इस पे फोकस करें, ये आपकी L2 नॉलेज में या आपकी L2 ज़ुबान जो है ये इसमें ऐसी ही फॉर्म है, इस पर नोटिस करो। उसमें जी आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया जाता है या टीचर आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देती है। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। इंस्ट्रक्शन बेसिकली जो दो होती हैं, एक्सप्लिसिट नहीं, इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो दो किस्म की उन्होंने कहा है कि दो किस्म से टीचर जो है वो कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा सकती है, एक डिडक्शन, एक इंडक्शन। ये दो तरीके होते हैं। डिडक्शन में क्या होता है, इन अदर वर्ड्स एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन कैन बी डिलीवर्ड इन 2 मोड्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्टनेस। डायरेक्ट एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन वेयर ग्रामेटिकल explanation is directly communicated either orally or in writing। जी उनका कहना है एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन दो मोड्स होते हैं जो कि उनकी डायरेक्टनेस पे डिपेंड करता है।
ठीक है। सबसे पहले एक होता है डिडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है कि टीचर ने आपके सामने जो है प्रेजेंट परफेक्ट के ना पूरा वो इंट्रोडक्शन दे दिया कि इसमें जैसे हमारे सामने लिखते थे ना कि हैव हैज़ लगता है, थर्ड फॉर्म आएगी साथ में, और साथ में जब ये क्या कहते हैं नेगेटिव जो जुमले बनेंगे तो हैव हैज़ पहले आ जाएगा। इस तरह पूरी टीचर ने ना पहले से सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया डिडक्शन का तरीका। अब जी इनडायरेक्ट एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, वेयर लर्नर्स डिस्कवर ग्रामेटिकल रूल्स बाय देमसेल्फ थ्रू कॉन्शियस रेजिंग टास्क, जिसमें टीचर आपको कुछ मिसालें देती है, ठीक है। आपको एक छोटा मोटा पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, उसके बाद आपको मिसालें देती है। अब वो कहती है कि इन मिसालों से ख़ुद आप क्या कहते हैं इंडक्ट करें, खुद आप निकालें कि यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं इंस्ट्रक्शन के इंट्रोड्यूस करवाने के, ठीक है। एक मैं फिर से बयान कर दूँ, एक जिसमें टीचर आपको पहले से सब कुछ इंट्रोड्यूस करवा देती है, दूसरे में आपको एग्जाम्पल दी जाती हैं कि आप खुद उसमें से निकालें रूल, खुद आपको पता चले यहाँ पे ये रूल लग रहा है, ठीक है। जिसकी ये दो तरीके होते हैं जिसकी मदद से बच्चों को समझ आती हैं, बच्चे फोकस कर पाते हैं नोट फॉर्म पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक MCQs देख लें। दीज टास्क डेवलप अवेयरनेस एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेदर देन एट द लेवल ऑफ नोटिसिंग। क्या मतलब है इसका, ये जब आप रूल इंडक्ट करते हैं, आप खुद रूल जब डिस्कवर करते हैं किसी भी एग्जाम्पल से, तो वो कॉन्शियस रेजिंग टास्क की मदद से आप करते हैं। मतलब आप पहले ही आपके दिमाग में वो रूल मौजूद होते हैं, ठीक है। आप बस एग्जाम्पल पे देखते हैं और आप ऑब्ज़र्व करके कहते हैं कि इसमें ये रूल लगा हुआ है, ठीक है। तो एक कॉन्शियस रेजिंग टास्क है। तो उनका ये कहना है कि ये जो टास्क होते हैं ना, ये उसी लेवल पे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ही हो सकते हैं। दीज टास्क डेवलप अवेयरनेस एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेदर देन एट द लेवल ऑफ नोटिसिंग। कि आपने अगर आप समझ लिया हुआ है ना, आपने अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है आपने उस रूल को, तभी आप इंडक्ट कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ही ये हो सकता है, नोटिसिंग के लेवल पे नहीं ये हो सकता। एक्सप्लिसिट डिक्लेरेटिव नॉलेज, ये जी डिक्लेरेटिव नॉलेज का पहले भी इसी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट आ चुका है, डिक्लेरेटिव नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज, तो इसका मैं नहीं समझाऊंगी। बहरहाल MCQs है तो देख लें। Explicit declarative knowledge is assumed to foster development of implicit procedural knowledge through intake facilitation। उनका कहना है कि डिक्लेरेटिव नॉलेज जब बच्चे की मिल रही होती है ना, तो एक तरह से उसकी जो प्रोसीजर नॉलेज होती है, जो इम्प्लिसिट प्रोसीजर नॉलेज होती है, वो डेवलप हो रही होती है, ठीक है। तो जी ये डी कैसर जो है उसका ना ज़रा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक्सप्लिसिट नॉलेज और डिक्लेरेटिव नॉलेज को ना ज़रा अलग रखता है, ठीक है। वो क्या कहता है कि सबसे पहले बच्चे को क्या किया जाए, बच्चे को एक्सप्लिसिट ग्रामर इंस्ट्रक्शन दी जाए, मतलब एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन दी जाए, ठीक है। किसके ज़रिए, फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म फोकस्ड एक्सरसाइजेज टू डेवलप डिक्लेरेटिव नॉलेज, देन बाय ओपन एंडेड एक्टिविटीज़ टू फोस्टर ऑटोमेटाइजेशन। उसका कहना है पहले बच्चे को फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दी जाए, ठीक है। फॉर्मल इंस्ट्रक्शन जब देंगे तो उसकी एक एक्सप्लिसिट नॉलेज डेवलप हो जाएगी, ठीक है। एक्सप्लिसिट नॉलेज डेवलप हो जाएगी तो फिर उसकी एक डिक्लेरेटिव नॉलेज डेवलप हो जाएगी। ये डिक्लेरेटिव नॉलेज फिर आगे जाके उसको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाएं, वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए फिर उसकी ऑटोमेटाइजेशन होगी, उसे खुद से क्या कहें, वो उसमें रवाना होगा, उसे नोटिस करना आएगा, वो उस लैंग्वेज को बोल पाएगा, ठीक है। बस जी, इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।